हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो ये मेरी सजेस्टेड रील का इंस्टाग्राम का मेरा ये बैक मतलब क्या बोलेंगे हम उसको, होम पेज है, जहाँ पर आप देखो कितनी पीआर चल रही है वीर पहाड़िया के ऊपर। भाई इतनी रील्स आ रही है ना इस बंदे की, पूरा इंस्टाग्राम जैसे ही खोलो ना वो घूमना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है मेरा इंस्टाग्राम ने ना झूले में बैठी है, घूमता ही रहता है घूमता ही रहता है। पहले वो उई अम्मा चल रहा था, वो उसकी सुइयां बंद हुई उई उम्मा की। अभी तो मेरे इंस्टाग्राम ने सांस भरी थी, थोड़ी सी सांस भरी थी उई अम्मा से, तो लवयापा आ गया। वो तीन ले लेके उंगलियां, जिससे इसका जो सिग्नेचर स्टेप है जुनैद और खुशी से, वो ही नहीं हो रहा था पूरी रील्स में। कभी वो फंबल मार जाता था, कभी वो फंबल मार जाती थी। मतलब इतनी अनमैच जोड़ी ना मैंने कभी भी नहीं देखी है बॉलीवुड में। जितनी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, बहुत बार अनमैच पेयर बने हैं, बट ये पेयर्स तो बहुत ही अजीब बने। और जुनैद की जो एक्टिंग रही है, जुनैद खान की, मतलब इनको मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि पहले बॉलीवुड की फिल्में चलती थी, उनके नेपोटिज्म पहले भी होता था। मैं ये नहीं बोलती कि नेपोटिज्म पहले नहीं होता था, पीआरस पहले नहीं होते थे, लेकिन इनको भरोसा होता था एक्टिंग पर। अब टोटली पीआर है, मतलब इतना पीआर खतरनाक वाला चल रहा है। अब ये ना कोई बोलना कि पीआर नहीं है, देखो एडिट्स बनते हैं, हर किसी के एडिट्स बनते हैं, लेकिन इतने नहीं बनते कि आपकी इंस्टाग्राम भर जाए फौरन। जब कुछ नया आता है तो इंस्टाग्राम पर चलता है, लेकिन अब ना पीआर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, बहुत ज़्यादा। और सिर्फ पॉजिटिव। एक लव यापा को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चली थी, अब वो पीआर नेगेटिव भी थी पॉजिटिव भी थी, यानी मिक्स रिएक्शन थे, क्योंकि उसमें ऑडियंस इंक्लूड थी। लव यापा की जो भी चल रही थी अपना क्लिप्स वगैरह, उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑडियंस भी शामिल थी, जो उस पीआर के अगेंस्ट अपनी एक तरीके से एक्टिविटीज़ निकाली हुई थी। लेकिन ये जो सॉन्ग आया है ना वीर पहाड़िया का, इसने तो चकरा दिया। मतलब इतनी कोई लेवल की भाई इस बंदे की पीआर चली है ना, और इतनी लेवल की इस बंदे के ऊपर, जैसे इसकी हुई थी ना रशा ठंडानी की, इसी तरीके से कि नेपोटिज्म में ऐसा लग रहा है कोई अलग किस्म का प्रोडक्ट निकल कर आ गया। अरे भाई नेपोटिज्म है वही जिनमें ना इमोशंस है, इवन वही हुआ। मैंने बहुत सारे लोगों का, देखो मैंने राशा ठडानी की जो ना वो फिल्म नहीं देखी अब तक, लेकिन मैंने जितने रिव्यूज़ सुने हैं, जितने जो जेन्युइन रिव्यूज़ देते हैं, या जिनसे मैं देखती रहती हूँ ना जिनको मूवीज़ रिव्यूज़ के बारे में, उनसे जो रिव्यूज़ सुनी है, कि भाई जितनी हाइप मचाई गई थी ना एक्टिंग को लेकर, उस किस्म की एक्टिंग देखने को मिली नहीं। वीर पाड़िया की जो फिल्म है स्काई फोर्स, वो थोड़ा अच्छा चल रही है, मतलब उसने अच्छे से जो है वो एक तरीके से प्रेजेंट किया है थिएटर्स पर। लेकिन उसकी भी एक न्यूज़ आ रही है कि उनकी जो टिकट्स हैं वो 20-20 और 30-30 रुपये में भी बिकी है। तो सोचो किस किस्म का क्या चल रहा है। उन्होंने करोड़ तो उन्होंने कर लिया है क्रॉस। बट अगर क्रिटिक्स की मानी जाए तो फिल्म में वीर पहाड़िया की जो एक्टिंग है वो लोगों को नहीं अच्छी लगी है, ज़बरदस्ती वाली लग रही है। खैर फिल्म देखी नहीं है मैंने, लेकिन मैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम पर जो रील देख रही हूँ और वो जो डांस स्टेप देख रही हूँ, वो पता नहीं लोगों को कैसे अलग लग रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये तो आप दया और जेठालाल से करवा लो, वो इससे अच्छा करके दे देंगे। मतलब दया तो इससे अच्छा करके दे देगी, वीर पहाड़िया से अच्छा तो दया करके दे देगी। मतलब इस किस्म का तो उन्होंने डांस स्टेप बनाया है। तो हम बात कर रहे थे नेपोटिज्म के बारे में, कि पहले ना क्या होता था कि फिल्म्स आती थी, नेपोटिज्म जब किड्स आते थे, उनकी एक्टिंग्स में स्किल्स होते थे, उनमें एक दमदार एक्टिंग पाई जाती थी। अब वो एक्टिंग तो इनमें होती ही नहीं है। एक्टिंग पता नहीं किस जगह से सीख रहे हैं ये लोग, भाई उन्हीं जगह से सिखा दो जिधर पहले वाले बॉलीवुड एक्टर्स को सिखाते थे, आपको मिलती थी यार। पहले चलो हम मानते क्रिटिक्स इतना नहीं था, क्रिटिकल थिंकिंग इतनी नहीं थी, लोग पहले ना कुछ भी होता था अपना लेते थे। कुछ भी चवलबाजी हो रही होती थी फिल्मों में, उसको अपना लेते थे। अब लोग थोड़ा सा बनाते हैं कि यार ये क्या है ये क्या है, लेकिन एक्टिंग तो कम से कम दिखती थी, एक्सप्रेशंस तो दिखते थे बंदे के। उस एक्सप्रेशन पे बंदे को काम किया जाता था, काम करवाया जाता था, पता तो चल रहा था कि भाई ये फिल्म जो हम देख रहे हैं उसमें वो जो एक्टर है वो खुश हो रहा है, उदास हो रहा है, गुस्से में आया है, या सेक्सुअल दिख रहा है, कुछ तो फील तो आता था ना। अब यहाँ पर तो हर वक्त पे एक ही एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होता है, चाहे वो खुश हो, चाहे वो उदास हो, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे तो वो सेक्सुअलाइजेशन पर हो, बट वो दिखेगा एक ही एक्सप्रेशन पे। बंदे को समझ ही नहीं आ रहा। मतलब जब तक वो डायलॉग नीचे आपको सब टाइटल दिखावा नहीं आएगा ना कि भाई इसका ये वाला मूड है, तब तक आपको समझ नहीं आ रहा होता कि सामने इस बंदे ने एक्सप्रेशन कैसे दिया है। तो ये सीन हो गया है। देखो मुझे ना पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे राशा ठडानी के जो एक्सप्रेशंस थे और जो गाने के स्टेप्स थे वो मुझे अच्छे लगे थे। काफ़ी लोगों ने उसको वल्गर कहा था, बट मुझे लगा था आइटम सॉन्ग्स पर काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि भाई राशा ने क्यों किया है आइटम सॉन्ग, इस उम्र में इसको क्या ज़रूरत है, अभी तो इतनी छोटी है, पहली फिल्म है इसमें उसको आइटम सॉन्ग करने की क्या नीड पड़ गई थी। काफ़ी सारे लोग अलग अलग पॉइंट थे, बट वो आइटम सॉन्ग्स ऐसे थे जो कि आपको लग रहा था कि हाँ भाई उसमें डांस है, उसमें आपको डांस नज़र आ रहा था। अब जुनैद खान और उसकी मैंने ना अभी रिसेंट दिनों ना महाराज भी देखी है जुनैद खान की। अभी मैंने इंस्टाग्राम पर क्लिप्स में ना ये महाराज करके एक मूवी पूरी की पूरी लॉन्च हुई थी ना, तो मैंने महाराज पूरी की पूरी इंस्टाग्राम पर ही बैठ के उस दिन मैं रात में बैठ के देख रही थी महाराज मूवी। तो उसमें काफ़ी लोगों को लग रहा था कि यार इसकी एक्टिंग अच्छी है, बट मुझे नॉर्मल लगी कि हाँ चलो ठीक है।
लेकिन लव्यापा की जो भी टीजर्स आ रहे हैं, जो क्लिप्स आ रही हैं, इतनी ज़्यादा कोई अजीब एक्टिंग है। मैं बोल रही हूँ शायद वो सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म के लिए उसने एक्टिंग बचा के रखी थी, बाकी उसकी सारी फिल्म। और अगर रिसेंट दिनों देखो ना तो इसके भी खिलाफ बहुत पीआर चली थी, लोगों को फील नहीं होता लेकिन हमें फील हो जाता है। अब मैंने अभी कहा था ना कि वायरल भयानी भयानी जो है पेज है, उसने ना शुएब इब्राहिम को वो किया है, नोटिस किया है, और वो अपनी रील्स में ले रहा है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भयानी के इतने बुरे दिन आ गए, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि ये पेड पीआर होती है, इनको पैसे देकर। तो आई नो ये पेड पीआरस होती हैं, लेकिन लोगों को लगता है भाई ये बहुत बड़े बड़े पेजेस है, ये पीआर पेड पे नहीं चलते हैं, लेकिन पेड पर हर कोई चल रहा होता है। तो इसकी भी जो पीआर्स थी वो अगर आप देखो रिसेंट दिनों इतनी एक्टिव हुई हुई थी, इतनी एक्टिव हुई थी कि वो कहीं भी जैसे लोकल जगह पे आना जाना कर रहा है, ऑटो में आना जाना कर रहा है, वो वहाँ पर पहुँच के उसके बारे बताती रहती कि कितना डाउन टू अर्थ है ये है। तो उसकी भी पीआर दूसरे लेवल पर चलाई गई थी। इसकी पीआर फिल्म के लेवल पर तो इतनी नहीं चलाई गई, क्योंकि भाई आमिर खान बड़े सेंसिबल तरीके से काम करता है, उसको पता है कितनी पीआर चलानी, किधर से पीआर चलानी और कैसे पीआर चलानी है। तो उसने उसकी फिल्मों को लेके पीआर नहीं चलाई है, उसने जो भी पीआर चलाई है वो उसके डाउन टू अर्थ होने पे चलाई है कि भाई कितना डाउन टू अर्थ बंदा है, आमिर खान का बेटा है। और कितने टाइम तक आमिर खान का इतना बड़ा एक बेटा था वो हमें शायद पता भी नहीं था। सही है ना, बहुत दिनों बाद हमें सबको अंदाजा हुआ कि भाई आमिर खान की इतनी बड़ी बड़ी औलादे भी हैं कोई। खास करके जब उसकी बेटी की शादी हो रही थी, बहुत सारे लोगों को तो उसी वक्त ही पता चला था कि आमिर खान की इतने बड़े बड़े बच्चे हो चुके। सबको पता था कि आमिर खान की औलाद है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था इतने बड़े बड़े बच्चे। तो उन्होंने पीआर जो चलाई थी वो इस किस्म से चलाई थी। लेकिन भाई ये जो वीर पहाड़िया की पीआर है ना, उन्होंने भाई हम हाथ जोड़ते हैं, बरए मेहरबानी बस कर दो हमारा इंस्टाग्राम घुमाना। इतना इंस्टा हमने शेयर, हमने सर्च भी नहीं किया है तो भी हमारा इंस्टाग्राम घूम रहा है। सोचो हम शेयर कर देंगे तो हमारा तो मोबाइल घूमना शुरू हो जाएगा। लाइक सीरियसली सर में दर्द हो जाता है। एक रील हटाओ, दूसरी रील हटाओ, तीसरी रील, तीन तीन रीलों ये देखोगे, उसके बाद आपको कोई चौथी रील कुछ और देखने को मिलेगी, फिर चार रील आ जाएंगी इनकी। मतलब पहले तो ये होता था राशट हटाने की ये थी, एक रील छोड़ो, दूसरी रील के बाद फिर तीसरी में आती थी। ये बंदा तो ओवर चल रहा है भाई, इसकी तो तीन तीन रीलें चल रही है, पूरा जग घूम रहा है। मैं नशे में झूम रहा है ना, पता नहीं कैसे अजीब अजीब से स्टेप है, वो स्टेप समझ में नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा था सीखते सीखते इसका गाना बना लिया गया है। और इवन इसकी पीआर यही नहीं रुकी। चलो ठीक है, एक तो इंस्टाग्राम घुमा रहे थे, इसका और सारा का कहा जाता है कि कोई रिलेशनशिप में ये लोग रहे थे, ये सारा और जानवी। और आई थिंक सो इसका कोई भाई था शायद जिसके साथ जो है ना ये दोनों, मतलब जानवी और सारा, अगर आपको याद हो तो सलमान खान के एक शो में आई थी जहाँ पर जानवी ने और सारा ने बताया था कि भाई, रणवीर सिंह के शो में आई थी जहाँ पर बताया था कि हम ना पुराने से एक दूसरे को जानते हैं और हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हमने एक दूसरे को जानते थे और फिर कहा था थे है। तो उस क्लिप को भी बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है अभी कि ये दोनों इसी वक्त से जानती है एक दूसरे को। तो सारा अली खान और जानवी की, तो सारा अली खान और वीर पहाड़िया का कहा जाता है कि इनका कोई पास्ट रिलेशन रहा है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे सवालात भी पूछे जा रहे हैं। और उन इमेजेस को लेकर भी ना बहुत एक तरीके से ना पीआर चलाया जा रहा है। मतलब सोचो किस लेवल का पीआर है कि एक पास्ट रिलेशनशिप को भी यूज़ किया जा रहा है उस पीआर के चक्कर में। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा हो रहा है। चीज़ें यूज़ हुई हैं, होती हैं, ऐसे चीज़ें निकल कर आती हैं। अब जैसे रवीना की बेटी है, जब राशा का ये गाना आया था तो रवीना और अजय देवगन की पुरानी लव स्टोरी निकल कर बहुत आई थी, जिसका जिक्र मैंने भी किया था। लेकिन इतने लेवल पर यूज़ करना, सिंपैथी दिलाना कि यार देख लो कितने ज़्यादा ना दोनों वर्क को लेकर क्या है, प्रोग्रेसिव है, नहीं पॉजिटिव है, पता नहीं कुछ इसी तरीके का बोला जा रहा है। तो कह रहे हैं कि भाई कितने ज़्यादा ना पैशन है, हाँ उनको अपने काम को लेकर कितना पैशन है कि दोनों एक टाइम पर रिलेशन लिए हैं लेकिन दोनों ने काम कितने अच्छे से किया है। तो भाई अच्छा, भाई ठीक है, हो सकता है सल्यूट दे दिया हमने, और क्या कर ले, इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं। मैनू ये दसो दसो मैनू दसो यार, इनको बोलो थोड़ा सा। मैं वीर पहाड़िया के उसको बोलूँगी। अच्छा, वीर पहाड़िया का ना अभी एक वो भी चल रहा है, मसला भी चल रहा है कि कुछ फैंस ने ना जो ना उसको मारा भी है और कुछ गंदा गंदा बोला भी है, किसी ने इसके अगेंस्ट बात की थी, तो उस पर वीर पहाड़िया ने आया है। तो भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा इन सब में कोई लेना देना नहीं है और इस तरीके की इंटेंशन मेरी नहीं थी, या मेरे फैंस ने जो भी किया वो मेरे फैंस का था, मेरा नहीं था। क्योंकि किसी ने ना मतलब उसकी मूवीज़ के खिलाफ और ये सारी चीज़ें बोली थी, तो उसके खिलाफ कोई नेगेटिव पीआर चला रहा होगा। भाई कोई नेगेटिव भी तो होते हैं ना बोलने वाले, तो वो नेगेटिव चल रहा था, तो उनको भाई ऐसे भी लोग मिलते हैं, मतलब बताओ। और वीर पहाड़िया क्योंकि एक पॉलिटिकल जगह से आ रहा है ना, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे। और ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, एलविश यादव के मामले में देख लो भाई कितना ज़्यादा मारधार होती है, लेकिन फिर भी खामोशी हो जाती है। लेकिन वीर पहाड़िया क्योंकि क्यों डरा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड ही पॉलिटिकल है, तो उस पर ज़्यादा हाथ उठते कि हाँ भाई इसने तो अपने बैकग्राउंड का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, ये किया।
तो काफ़ी लोग कह रहे हैं ये नेपोटिज्म नहीं है। नेपोटिज्म यार देखो, नेपोटिज्म का अगर मैं मतलब बताऊँ ना, तो आपको कहीं से भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आने में आसानी है और आपका कोई बैकग्राउंड है जिसकी वजह से आप इजीली, आपको इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में ऑफ़र हो सकती है। आप अक्षय कुमार के साथ फ़िल्म कर रहे हो, पहली फ़िल्म आपकी अक्षय कुमार के साथ है, तो भाई बहुत बड़ी बात होती है। अब देख लो, जानवी कपूर हो गई या खुशी कपूर हो गई। खुशी कपूर की तीसरी फ़िल्म, दूसरी फ़िल्म है, तीसरी फ़िल्म इसकी अनाउंस हो गई नादानिया, जो कि सैफ अली खान के बेटे के साथ है, सही है? दोनों ही फ़िल्मों में इसकी एक्टिंग इंतहाई गंदी लग रही है। मैं तो एक लव यापा के सॉन्ग से ही जान चुकी हूँ कि भाई फ़िल्म के अंदर कुछ नहीं है। फ़िल्म के अंदर जुनैद खान की एक्टिंग भी बेकार है, क्योंकि कुछ रोल्स होते हैं जो आप पे सूट नहीं करते। इसने कॉमिक रोल किया जो उस पे सूट नहीं कर रहा है जुनैद खान पर। और खुशी कपूर की एक्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा गंदी होने वाली है, मैं अभी से बोल देती हूँ। क्योंकि जिसका सॉन्ग ही इतना गंदा, आप देखो राशा का सॉन्ग था, तो लोगों ने एक माइंड बनाया था कि एक्टिंग शायद अच्छी हो सकती है, लेकिन इस बंदी का तो सॉन्ग ही इतना गंदा है, इसका सिग्नेचर स्टेप ही इनको अब तक याद नहीं है, तो एक्टिंग की क्या ये करेंगे। और हर चीज़ की एक्टिंग तो हम देख ही चुके हैं, जितना भयंकर किस्म का एक्ट इन्होंने किया है। सबसे ज़्यादा ट्रोल सुहाना खान और खुशी कपूर ही हुए थे। और थर्ड फिल्म मिल गई। अगर ये ही कोई आउटसाइडर होता, जिसका कोई ना होता, तो फिर बताओ को कोई इसको दूसरी तीसरी फिल्म इतनी फ्लॉप देने के बाद भी कोई देता फिल्में। तीसरी फिल्म वो भी एक्टर्स के बच्चों के साथ, खान के साथ और ऐसे ऐसे नामों के साथ जिनके साथ लोगों को काम करने में सालों गुजर जाते। तो ये नेपोटिज्म ही है, इसको नेपोटिज्म में ही काउंट करेंगे। ज़रूरी नहीं है अगर आप एक्टर्स के बच्चे ही हो तो ही आप नेपोटिज्म कहलाओगे। अगर आपका कोई बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट लगता है, आपका बहुत अच्छे बातचीत है इंडस्ट्री में, आपको काम इतनी आसानी से मिल जाता है, बिना पाँव घिसे मिल जाता है, बिना पैरों में जो जूते होते हैं उसको घिसे मिल जाता है, तो मे बी फिर शायद उसको हम नेपोटिज्म ही बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो वो सभी नेपोटिज्म में आता है। तो क्या आप लोग इंस्टाग्राम इतने ज़्यादा घूम रहे हैं, कर रहे हैं, मुझे लाज़मी बताना। मेरा इंस्टाग्राम तो बहुत चक्कर खा रहा है भाई। ये वीर पहाड़िया की जो पीआर है ना, मैं उनको बोलती हूँ भाई प्लीज़ हम पर रहम खाओ, हमारे इंस्टाग्रामों पर रहम खाओ। उनको चक्कर आके इससे पहले वो प्रेग्नेंट हो जाए हमारे इंस्टाग्राम। हाँ, क्योंकि जितना इंस्टाग्राम को चक्कर खिलवा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना पड़ जाएगा उसको। मतलब भाई लेवल दा है ये तो बंदा। तो खैर आप लोग ये क्या राय इन सब में लाजमी शेयर करना, और बाकी एक्टिंग का मुझे बताना। इवन एक तो मैंने देखा था, उसकी रील भी एक बहुत ज़्यादा वायरल होती रही थी, जब पीआर पीआर बोल रही, तौबा, जब वीर पहाड़िया ना एक थिएटर में बैठा हुआ होता है, थिएटर में वो खड़ा होता है, उसको लोग पहचान भी नहीं रहे होते कि लोग उसको पहचान के बंदा कौन है। सोचो जिसकी इतनी लेवल की पीआर चली है और वो थिएटर के अंदर बैठा हुआ और एक लड़की डांस करने के लिए उठी है, क्योंकि लोग पहचाने ही नहीं उसको। ठीक है, हो जाता है कभी कभार, जो आप फिल्म में देख रहे होते हो जिसको सामने देख लेते हो, थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहा था। अब मेरे जैसा बंदा होगा तो उसको तो वाकई समझ में नहीं आएगा, मुझे चेहरे वैसे ही याद नहीं रहते। और मेरे सामने, मैं अगर टीवी में एक चेहरा देख रही हूँ, चेहरा मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा, मैं तो पहचानूंगी भी नहीं कि भाई ये सेम चेहरे मेरे को तो वो ना कहते हैं ना कि स्कैनिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, मेरा तो वो हाल चला जाता है। तो हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे ही तो ये एक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुली कहेंगे हम कि उसके लिए कितनी बड़ी बात है जो पीआर्स पर, जो इंस्टाग्राम पर राज कर रहा है और लोगों को उसका शायद पता भी नहीं है। काफ़ी लोग इसको फेक कैलकुलेशंस भी कहते हैं, काफ़ी कहते हैं कि इन लोगों ने खुद टिकटें खरीद ली हैं भाई, बैकग्राउंड है, अपनी मूवी को खुद हिट करवाया। अब क्या सच क्या झूठी तो हमें नहीं पता होता, लेकिन बहुत सारी गॉसिप्स चली है इसके फिल्म के, उस पर भी बहुत सारी गॉसिप्स चली है। हालांकि फिल्म हिट हो चुकी है, 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, 100 करोड़ के बाद तो समझो फिल्म एक अच्छी ही लगती है ना, कि मतलब हाँ होता है कि भाई एक हेल्दी फिल्म दिखाई है, हेल्दी फिल्म मतलब हाँ एक हिट वाली फिल्म आने वाली है। तो इस पे भी काफ़ी लोगों के उठ रहे हैं कि भाई कोई फेक कैलकुलेशंस है जो दिखाई जाती है इस पर। और रिसेंट दिनों ना आमिर, सॉरी सलमान, शाहरुख खान पर भी ना बहुत ज़्यादा बात उठी थी कि शाहरुख खान के जो पठान और जवान है ना, वो भी फेक कैलकुलेशन वाली थी। तो क्या ये वाकई सच है, मेरे को तो ये समझ नहीं पड़ती। यार आप लोग ये क्या राय है मेरे साथ लाजमी बताना। और मुझे पता है इस वीडियो ने इतना कोई रीच हासिल करनी नहीं है, बट फिर भी मैं बना देती हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इस वीडियो का ना मैं एंड ले चुकी थी, लेकिन इसी दरमियान ना मेरे पास एक रील आ गई जिसमें वीर पहाड़िया ने एक टाइट जीन्स पहनी हुई थी, मतलब बेल बॉटम टाइप की जीन्स थी, बेल बॉटम टाइप की जीन्स थी, और वो डांस कर रहा था ना। तो उस रील का पता है कैप्शन क्या था कि भाई पता नहीं कौन लड़का है, जैसे इंस्टाग्राम ओपन करो लड़की वाली जीन्स आकर और नाचना शुरू कर देता है ऐसे बेहंगम स्टाइल से। मुझे इतनी हंस के आ रही थी ना, मैंने कहा यार अब तक तो मैं इतनी पॉजिटिव पीआर देख रही थी इस वीर पहाड़िया के लिए, लेकिन ये कुछ जैसे कुछ पीआर ऐसी हैं जो उसके लिए ना ऐसे भी काम कर, या पीआर है या जो भी रियल चैनल्स हैं या रियल लोग हैं जिनको वो गाना वाकई अजीब लग रहा है। मतलब आप इस गाने में भी आके सिर्फ कर क्या रहे हो, अजीब अजीब से, पता नहीं पूरा का पूरा स्टेप्स ही अलग है, एक ये और एक ये लव यापा के स्टेप्स। ऐसे कोई फालतू किस्म के स्टेप्स थे ना, इससे अच्छा डांस तो अजय देवगन कर लेते हैं, लिटरली इससे अच्छे डांस तो अजय देवगन ने किए हैं। और जोड़ी जो है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई खास नहीं है, कुछ खास कमाल किया नहीं है। फिल्म कैसी है आप लोग मुझे लाजमी बताना, क्योंकि आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, ना ही मैंने स्काई फोर्स फिल्म देखी है और ना ही मैंने ये देखी है। इसलिए मैं फिल्म की एक्टिंग पर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे सामने जस्ट उस पर कमेंट किया है। लेकिन आप लोगों ने अगर वो फिल्म या जो भी अगर आप लोगों ने देखी हो तो मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।